हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। बिना देरी किए हुए हम पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। इसे एक हमारे डियर स्टूडेंट ने हमको व्हाट्सएप पर शेयर किया है। हमने आपको अपना नंबर कम्युनिटी पोस्ट में दिया है। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ हमको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स को उसका वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को दिखाते हैं आपको। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर अपलोड है, जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय दिया गया है, कक्षा 10 दिया गया है, पूर्णांक 70 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर समय जो दिया गया है वो केवल 2.5 घंटे का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा में। उसके बाद खंड आ में देखिए 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक उनके सामने अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का है। ठीक है, OMR शीट पर उत्तर देना है। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर अंकित कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पेन द्वारा टिक किए गए को मान्य नहीं करना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसे मानना है। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा क्या दिया गया है, निम्न में रीतिकाल के कवि नहीं है। पहला भूषण, दूसरा देव, तीसरा केशवदास, चौथा सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुंदरदास। उसके बाद यहाँ पर देखो तीसरा, आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है। पहला है गद्य काल, दूसरा स्वर्ण काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गद्य काल। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी है दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदुमती। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भगवत शरण उपाध्याय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। पहला रौद्र, दूसरा रति, तीसरा हास, चौथा निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है गाइस, हास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हास हो जाएगा। यहाँ पर देखो सतवां, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसका राइट आंसर है गाइस उपमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो रूपक, रूपक। ठीक है, इसका रूपक अलंकार इसमें है, मैंने जल्दीबाजी में आपको उपमा बताया। इसके बाद देखो यहाँ पर सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी। पहला 13-13, दूसरा 11-11, तीसरा 11-13, चौथा 13-11। तो इसका राइट आंसर क्या है, 13-13। ठीक है, उसके बाद देखो निराश्रय में उपसर्ग है निस, निर, नीर, निस। तो इसका राइट आंसर है निर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर दिखावा व पहनावा शब्द में प्रत्यय है व प्रत्यय। ठीक है, कई ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखो नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, महाकवि और मीनाक्षी में समास है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बहुब्रीहि। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अचानक शब्द का तत्सम क्या होगा, तुरंत, अकस्मात, अकस्मात, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है अकस्मात। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हाथी का पर्यायवाची शब्द है गजानन, कुंभी, है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो अन्वेषणम में शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर क्या है, यड़ संधि। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो हाथी का पर्यायवाची, इसमें हथिनी का पर्यायवाची कुंभी होता है। देखिए हथिनी का कुंभी होता है, लेकिन हाथी का कुंभी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर फलई शब्द रूप है, तृतीया एक वचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, फलेन फलाभ्याम फलई है, तृतीया बहुवचन, इसका राइट आंसर। उसके बाद देखो तेन शब्द रूप है, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन। ठीक है, उसके बाद तृतीया द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तृतीया एक वचन। उसके बाद देखो पठतु धातु रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसका राइट आंसर है प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, उसके बाद देखो हिंदी का पहला उपन्यास है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, उसके बाद देखो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद देखो 20वां क्वेश्चन, करमवीर पत्रिका के संपादक हैं, पहला पंत, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी।
अब यहाँ पर देखो खंड बा आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से खंड बा के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे आपके हिंदी से, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और ये क्वेश्चन आपको 5 अंक को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हे भगवान तब के लिए भी इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, ठीक है। ममता चैप्टर का है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, अपने पिताजी से ये बात कौन कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अथवा का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वो नहीं आता तो आप लोग इसे कर सकते हो, देख सकते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। ये भारतीय संस्कृति चैप्टर का है, ठीक है। उसके बाद देखो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, विज्ञान ने आज क्या दिया है, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है, 5 अंक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ठीक है। अथवा का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखिए, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस द्रग में बिहान, ठीक है। ये वाला जो है ये है बिहारी जी द्वारा रचित और ये वाला है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित, ठीक है, हिमालय से चैप्टर से। उसके बाद देखो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए, देख सकते हैं 5 नंबर का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए, भगवत शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो किसी का भी आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, रसखान, रामनरेश त्रिपाठी, किसी एक का भी कर सकते हो, 5 अंक का है। उसके बाद देखो निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक इव इति भारतीय संस्कृते मूलम, विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते, तम एव ईश्वरं जनाः गुरु इत्यपि मन्यते, अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। भारतीय संस्कृति चैप्टर का ये है। अथवा देखिए वो नहीं आता तो इसे कर सकते हो, हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोज्यसे महीम, निराशा निर्मिमो भूत्वा युद्धस्य विकज्वरः, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, 6 अंक का क्वेश्चन है, 3-3 अंक का एक क्वेश्चन। जैसे गीतायाः कः संदेशः, पदेन विना किम दूरम याति, अस्माकं भारतीय संस्कृते कः संदेशः, चंद्रशेखरस्य पिता किम नाम आसीत्, ठीक है। उसके बाद देखो हम आ चुके हैं चौथे पेज पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्न में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, 5 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, वे सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, तुम सब घर जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 8 अंक का है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, देश प्रेम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, 5 अंक का, अथवा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, 5 अंक का, ठीक है। 2 में से एक करना है। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखाया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो हमारे मोबाइल नंबर पर उसको ज़रूर ट्रांसफ़र कीजिए। हमने अपना मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।